बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम बात करने वाले हैं इमोशंस के बारे में कि इमोशंस क्या होते हैं, कौन कौन से बेसिक इमोशंस हैं, डेफिनेशन क्या है, थेरीज कौन सी हैं इमोशन की। सबसे पहले तो याद रखें, इमोशंस प्ले मेजर रोल इन इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इमोशंस जो है वो इंसान के बिहेवियर में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। मसलन मैं अगर किसी चीज को देख के डर गया हूं तो मेरे चेहरे पर जो है वो खौफ के तासुरात है, मैं डरा हुआ हूं। तो फिर मेरा बिहेवियर अगला क्या होगा कि मैं भागूंगा या मैं किसी को आवाज दूंगा या मैं कोई ऐसे बचाव की कोई तरकीब करूंगा कि जिससे जो है वो मेरा खौफ, जो जो चीज जो है वो खौफ क्रिएट कर रही है मेरे लिए, वो दूर हो जाए। स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो है वो समटाइम ऐसा होता है कि बड़े अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर्स जो है वो इंसान से करवा देते हैं। मसलन अगर कोई, फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अखबारों में भी आता है कि मैट्रिक के इम्तिहान में फेल हो गया तो खुदकुशी कर ली। तो ये क्या है? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन बेसिकली। हद वो इस हद तक जो है वो परेशान हो जाते हैं, वो होपलेस हो जाते हैं, वो डर जाते हैं कि वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो ये जो इमोशंस होते हैं ना, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर शेपिंग योर बिहेवियर, फॉर डायरेक्टिंग द पर्सन बिहेवियर। अच्छा जी, जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं इमोशंस की, तो डेफिनेशन क्या हो सकती है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव एलिमेंट्स ट्रिगर्ड एज अ रिएक्शन ऑफ एनी इवेंट और सिचुएशंस। ठीक है जी। बायोलॉजिकल बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं जिसमें बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और कॉग्निटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो हो जाते हैं, वो जो है वो आपके बिहेवियर को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, और कैसे वो आ जाती हैं फीलिंग्स आपकी? किसी भी सिचुएशन से, किसी भी इवेंट से। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और कॉग्निटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली। सिंपल, जब आप एक इमोशन फील करते हैं, फॉर एग्जांपल आप फीमेल्स जो होती हैं खासकर, वो छिपकली से डर जाती हैं, बिल्ली से डर जाती हैं। अब छिपकली से डर जाती हैं तो क्या होता है? उनका दिल जो है वो तेज तेज धड़कना शुरू कर देता है। जब दिल तेज तेज धड़क रहा होता है तो दीज आर बेसिकली फिजियोलॉजिकल इमोशंस, बायोलॉजिकल इमोशंस। ठीक है जी। कॉग्निटिव एलिमेंट्स उसमें क्या हो सकते हैं कि वो सोच रही होती हैं कि मैं ये, मुझे ये ना कर दे, वो ना कर दे, लास्ट टाइम जो है वो ये मुझे काटने लगी थी, मुझे ये करने लगी थी। These are this is your thinking about that particular stimulus, that particular situation, that particular event। ठीक है, that particular object। उस ऑब्जेक्ट से जो है वो आपकी थिंकिंग ये है कि जी ये मुझे लास्ट टाइम काटने लगी थी, तो दैट्स व्हाई मुझे डरना चाहिए। तो फिर क्या होगा? साइकोलॉजिकल इंप्रेशंस आ जाए आपके फेस पे। ठीक है, आप डरना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो किसी भी, ये बेसिकली इमोशंस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं जिसमें बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। और वो ट्रिगर कैसे होते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से, सिचुएशन की वजह से, इवेंट की वजह से जो है वो आपके इमोशंस ट्रिगर्ड होते हैं। अब बेसिक इमोशंस कौन से हैं? इम्तिहान में कई दफा सवाल आ जाता है। 6 बेसिकली जो है वो बेसिक इमोशंस हैं। सैडनेस, हैप्पीनेस, फियर, एंगर, सरप्राइज एंड डिस्गस्ट। तो ये जो है ये 6 बेसिक इमोशंस हैं। उसके अलावा बाकी इमोशंस और भी हो सकते हैं, जिस तरह जॉय, इंजॉयमेंट, जॉयमेंट कह लें आप, शाइनेस कह लें, एक्साइटमेंट कह लें। ठीक है जी। गिल्ट फीलिंग्स कह लें। ये सारे के सारे जो हैं ये भी इमोशंस हैं। लेकिन बेसिक इमोशंस कौन से हैं अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर? अगर आप फेल्डमैन की किताब खोल के देखें तो उसमें अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी, तो उसमें आपको नजर आएगा कि सैडनेस, हैप्पीनेस, फियर, एंगर, सरप्राइज एंड डिस्गस्ट जो है, दीज आर कंसीडर्ड द बेसिक इमोशंस। उसके अलावा जो है हाउ इमोशन प्रोड्यूस। अब असल में सवाल ये पैदा होता है कि इमोशंस बनते कैसे हैं, कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट राय दी है इसमें। जिस तरह चार्ल्स डार्विन ने अपनी राय दी है, जेम्स लैंग ने, कैनन बॉट, शास्टर सिंगर और कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट वालों ने अपनी राय दी है। तो देख लेते हैं कि इसको, सबसे पहले ये डिफरेंट थेरीज है बेसिकली 5। वैसे तो बहुत सारी इमोशंस के रिलेटेड थेरी है कि इमोशंस कैसे, बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है कि इमोशन इस तरह क्रिएट होते हैं। लेकिन 5 इंपॉर्टेंट थेरीज हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एवोल्यूशनरी थेरी है,
फिर जेम्स लैंग थ्योरी, कैनन बार्ड थ्योरी, शास्टर सिंगर थ्योरी, कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी। जब मैंने पीपीएससी का एग्जाम दिया था तो एक सवाल कैनन बार्ड थ्योरी, जिसमें ऑप्शन थे जेम्स लैंग थ्योरी, कैनन बार्ड थ्योरी, शास्टर सिंगर थ्योरी, ये जो है ये सवाल भी है, और तकरीबन ऑलमोस्ट हर इम्तिहान में ये सवाल जो है ये लाजमन पूछा जाता है। ठीक है जी। तो अब हम बात कर लेते हैं पहली थ्योरी की, कि दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशनरी थ्योरी। एवोल्यूशनरी थ्योरी जो थी वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी, एक तकरीबन 150 साल पहले जो है ये थ्योरी दी गई थी। चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा था, इमोशंस इवॉल्व्ड, इवॉल्व्ड का मतलब होता है बनना, इमोशंस इवॉल्व्ड बिकॉज दे हेल्प ह्यूमन टू सर्वाइव एंड एडजस्ट इन देयर एनवायरनमेंट। उसने कहा था कि इमोशन इसलिए बनते हैं, उसने कोई बायोलॉजिकल और इस तरह की चीजों की बात नहीं की, उसने जस्ट एक रीजन दी। उसने कहा इमोशंस इसलिए बनते हैं ताकि इंसान जो है वो अपने माहौल में जिंदा रह सके और एडजस्ट कर सके। मसलन डार्विन ने कहा जी कि इस तरह उसने फियर की एग्जांपल दी। उसने कहा फियर इज क्रिएटेड सो दैट पीपल डू स्ट्रगल एंड फाइट टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट। उसने कहा जब फियर क्रिएट होता है ना, तो फियर इसलिए क्रिएट होता है कि इंसान के दिमाग में फौरन चल जाता है कि जी मैं खौफजदा हूं, तो मुझे क्या करना है। जब इंसान खौफ से ज्यादा होता है तो क्या करता है, वो अपना बचाव करता है उस चीज से जो उसको नुकसान दे सकती है, जिससे वो खौफजदा है। उसने कहा कि फियर का जो इमोशन है वो इसलिए पैदा होता है कि इंसान अपना बचाव कर सके, अपना सरवाइव कर सके उस चीज से जिस चीज से वो खौफजदा है। उसके बाद डार्विन ने यह भी बात की। उसने कहा डार्विन क्लेम दैट फेशियल एक्सप्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन एनी इमोशन और इनेट। उसने डार्विन ने कहा कि ये जो फेशियल एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होते हैं ना, आपने देखा ही होगा कि जब आप खुश होते हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और तरह के होते हैं, जब आप नाराज होते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और तरह के होते हैं, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशन और तरह के होते हैं। तो ये उसने कहा कि ये जितने भी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, गुस्से के, नाराजगी के, डर के, खौफ के, एंजॉयमेंट के, एक्साइटमेंट के एंड मैनी मोर अदर थिंग, जितने भी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जितने भी इमोशंस के, वो सारे के सारे जो है वो पैदाइशी हैं, वो इंसान सीखता नहीं है एनवायरनमेंट से। ठीक है जी। तो दैट इज चार्ल्स डार्विन थ्योरी। चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी दी थी, एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ इमोशंस। उसके बाद आ जाती है जेम्स लैंग थ्योरी। तो जेम्स लैंग थ्योरी जो है वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मैं जो है वो विद इन 1 or 2 days जो है वो इसको भी अपलोड कर दूंगा। ये बहुत ज्यादा, अगर सारी थ्योरीज पढ़ाऊंगा एक ही लेक्चर में तो जो है वो लंबा हो जाएगा काम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ाते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठने के काबिल हो जाएं और एक अच्छी तैयारी कर लें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।